एक समय की बात है। एक राज्य था जिसका नाम विक्रमगढ़ था। विक्रमगढ़ एक बहुत ही समृद्ध और खुशहाल राज्य था। यहाँ के लोग बहुत ही शांतिप्रिय और मेहनती थे। वे अपने राजा विक्रम सिंह से बहुत प्यार करते थे। राजा विक्रम सिंह भी अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने राज्य को एक ऐसे राज्य में बदल दिया था जो सभी के लिए एक आदर्श गृह था। विक्रमगढ़ राज्य के उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां थीं, दक्षिण में गंगा नदी बहती थी, पूर्व में घने जंगल थे और पश्चिम में विशाल रेगिस्तान थे। विक्रमगढ़ के लोग इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे। वे खेती करते थे, पशुपालन करते थे और व्यापार करते थे। विक्रमगढ़ के लोग बहुत ही समृद्ध थे। वे अपने घरों में सोने और चांदी के बर्तन रखते थे। वे महंगी कपड़े पहनते थे। वे अच्छी तरह से खाते थे। विक्रमगढ़ के लोग भी बहुत ही खुशहाल थे। वे एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहते थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। विक्रमगढ़ में कोई अपराध या गरीबी नहीं थी। ये एक ऐसा राज्य था जहां सभी लोग खुश और समृद्ध थे। राजा विक्रम सिंह एक बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपने राज्य को एक ऐसे राज्य में बदल दिया था जो सभी के लिए एक आदर्श गृह था। उन्होंने अपने लोगों के लिए कानून और व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। उन्होंने अपने राज्य को एक ऐसे राज्य में बदल दिया था जहां सभी लोग समान थे। राजा विक्रम सिंह और उनके लोगों के बीच बहुत ही मजबूत संबंध था। राजा विक्रम सिंह अपने लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे और लोग भी अपने राजा को बहुत प्यार करते थे। विक्रमगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां राजा और प्रजा एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहते थे। एक दिन विक्रमगढ़ के राज्य पर एक शैतान जादूगर ने हमला कर दिया। शैतान जादूगर बहुत ही शक्तिशाली था। उसने अपने जादू से विक्रमगढ़ के लोगों को डराकर उन्हें अपने वश में कर लिया। उसने विक्रमगढ़ के लोगों को अपने काले जादू से काम करने पर मजबूर कर दिया। शैतान जादूगर का नाम अष्टकर्ण था। वह एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी जादूगर था। उसने विक्रमगढ़ के लोगों को बहुत परेशान किया। उसने उनसे तरह तरह की बेरहमी की। उसने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। शैतान जादूगर अष्टकर्ण एक बहुत ही विशाल और भयंकर दिखने वाला व्यक्ति था। उसका शरीर काला था और उसकी आंखें लाल थीं। उसके सिर पर 8 कान थे जिनसे वह बहुत दूर तक सुन सकता था। वह एक बहुत ही शक्तिशाली जादूगर था। वह अपने जादू से आग, पानी और हवा को नियंत्रित कर सकता था। वह अपने जादू से लोगों को डराने और नियंत्रित करने में भी माहिर था। एक दिन अष्टकर्ण ने विक्रमगढ़ के राज्य पर हमला कर दिया। उसने अपने जादू से विक्रमगढ़ के लोगों को डराकर उन्हें अपने वश में कर लिया। उसने विक्रमगढ़ के लोगों को अपने काले जादू से काम करने पर मजबूर कर दिया। अष्टकर्ण ने विक्रमगढ़ के लोगों को बहुत परेशान किया। उसने उन्हें तरह तरह की बेरहमी की। उसने उन्हें अपने गुलाम बना लिया। उसने उन्हें अपने महल में बंद कर दिया और उन्हें अपने काले जादू के काम करने पर मजबूर कर दिया। विक्रमगढ़ के लोग बहुत परेशान और दुखी थे। वे अपने राजा विक्रम सिंह की मदद के लिए रोने लगे। राजा विक्रम सिंह को जब यह खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को बचाने के लिए शैतान जादूगर से लड़ने का फैसला किया। विक्रमगढ़ के राजा विक्रम सिंह और शैतान जादूगर अष्टकर्ण के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों योद्धा एक दूसरे पर वार करने लगे। शैतान जादूगर ने अपने जादू से राजा विक्रम सिंह को घेर लिया। उसने राजा विक्रम सिंह पर आग, बिजली और बर्फ के जादू का इस्तेमाल किया। राजा विक्रम सिंह ने भी शैतान जादूगर का मुकाबला करने के लिए अपना पूरा पराक्रम दिखाया। उन्होंने अपने शक्तिशाली हथियार और कवच का इस्तेमाल करके शैतान जादूगर के जादू को नष्ट कर दिया। लड़ाई बहुत ही भयंकर थी। दोनों योद्धा एक दूसरे को हराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। अंत में राजा विक्रम सिंह को एक मौका मिला। उन्होंने शैतान जादूगर की कमजोरी पर वार किया। उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके शैतान जादूगर को मार डाला। शैतान जादूगर की मौत के साथ ही उसका जादू भी समाप्त हो गया। विक्रमगढ़ के लोग शैतान जादूगर के चंगुल से मुक्त हो गए। राजा विक्रम सिंह ने विक्रमगढ़ के लोगों को प्रणाम किया। उन्होंने विक्रमगढ़ के लोगों को आश्वासन दिया कि वह उनके राज्य की रक्षा हमेशा करेंगे। विक्रमगढ़ के लोग राजा विक्रम सिंह के साहस और पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने राजा विक्रम सिंह की जयकार लगाई।